आगम में संत को पहचानने की कसौटी इतनी ही दी गई, वो आराधक के विराधक, वो साहूकार के गुनहगार। इसका ओनली वन सर्टिफिकेट कि अंतिम समय में उसको संलेखना आई तो आराधक है, और अंतिम समय में संलेखना नहीं आई तो जिंदगी भर कुछ भी कर ले वो विराधक है। उसकी आराधना करनी है जो जीवन का शिखर है, जहां से पता चलता है कि जीवन में साधना करी कि साधना का ड्रामा किया है। मृत्यु भय सबसे भयानक भय है। एक मौत का भय दुनिया में नहीं हो तो आतंकवाद पनप नहीं सकता है। और उस भय से मुक्त करने की साधना कोई है तो संलेखना है। एक विराट, एक गहरी साधना। अंतगढ़ सूत्र के आराधना के पलों में आप लोगों ने सुना है कि परमात्मा अरिष्ट नेमि के और परमात्मा प्रभु महावीर के साधक परमात्मा के पास पहुंचकर कहते हैं कि परमात्मा, ये शरीर स्वस्थ है तब तक संलेखना करनी है। शरीर अस्वस्थ होने के बाद डॉक्टर सर्टिफिकेट दे दे जाए कि नो होप्स, उसको संलेखना नहीं कहते। अति में उठाने व बले व वीर्य व पुरस्कार परकम में व, जब तक मेरे में उत्साह है, जब तक मेरे में शक्ति है, जब तक मेरे में पराक्रम है, अति ध्येय संवेग व, जब तक मेरे में पेशेंस है, जब तक मेरे में मुक्ति पहुंचने की तीव्रतम अभिलाषा है, तब तक ही मैं संलेखना करना चाहता हूं। पर सारे परमात्मा के साधक वैभारगिरी के पर्वत पर चल करके, संथारा चल करके करते हैं। इस संलेखना की आराधना है। आर यू रेडी? ओके। जय बोलो महावीर स्वामी की जय। बोलो महावीर स्वामी की। घट घट के अंतर्यामी की, घट जय बोलो महावीर स्वामी की जय। बोलो महावीर स्वामी की। कल आप समय मांग रहे थे 10 मिनट का, और आज मैं समय मांग रहा हूं आपसे। आज मैं घड़ी की तरफ नहीं देखूंगा जब तक कि संलेखना का कार्यक्रम पूरा नहीं होता है, और आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप भी घड़ी की तरफ देख करके संलेखना की घड़ी को नहीं बिगाड़ोगे। दौर चलता रहा वर्धमान का, क्रम वही बना रहा है कि मां सवाल पूछेगी कि कहां आएगा, और वर्धमान आंख मुंद करके देखते कि मैं जब आने वाला हूं तब मां कहां होगी। अवधि ज्ञान, भविष्य को देखने वाला ज्ञान, अतीत को जानने वाला ज्ञान, वर्तमान को उजाले के समान देखने वाला ज्ञान। बस एक दिल में अंधेरा के दिल नहीं देख पाता। और उसी दौर में एक दिन वर्धमान
5-6 दिन के दौरे पर जाने की तैयारी में। और मां ने पूछा कहाँ मिलेगा, और वर्धमान ने आंख मूंदी कि मैं 5 दिन के बाद जब लौटूंगा तब मां कहाँ होगी। देख रहा है भविष्य के गर्भ में, पूरे राजमहल में देख रहा, बगीचे में देख रहा, कहीं मां नजर नहीं आ रही। पूरे क्षत्रिय कुंडग्राम में देख लिया, मां नजर नहीं आ रही। देखा कि शायद ननिहाल गई होगी तो ननिहाल को देखा, वहां भी मां नजर नहीं आ रही। जब धरती पर मां नजर नहीं आई 5 दिन के बाद, तो ऊपर नजर उठाई, चला है कि 5 दिन के बाद तो मां धरती पर न होगी। एक एक दिन कम करता गया, कब मां है, कब मां है, कब मां है, कब मां है। और जब पता चला कि केवल एक ही दिन हाथ में है, वर्धमान जाने की तैयारी वही रख करके वापस लौटने लगा है। मां ने पूछा क्या बात हो गई, क्यों तूने जाना कैंसिल किया, क्यों रोक दिया है। कई बार ऐसा होता है कि जवाब जानते हुए भी देना बहुत मुश्किल होता है। जो जानते वो बोलना ही आसान होता है, ऐसा नहीं। कैसे कहूं मां को कि मां तुम्हारी विदा की वेला आई है। कैसे कहूं पिता को कि सत्ता को छोड़ करके सत्य की साधना में लग जाओ। जानता हूं लेकिन कह नहीं पाता, क्योंकि मां की तमन्ना, मां के अरमान। और पहुंचा सुपार्श्व के पास। वर्धमान का पहली बार चेहरा गंभीर देख करके सुपार्श्व को भी धक्का लगा कि आज और वर्धमान गंभीर कैसे, जिसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है, जिसके चेहरे से हमेशा आनंद ही आनंद बहता है, आज उसका चेहरा गंभीर क्यों है। और अपने प्रभु को गंभीर देकर सुपार्श्व तड़प उठे और पूछा अपने प्रभु से कि प्रभु तुम्हारा चेहरा ऐसा होगा तो दुनिया का चेहरा कैसा होगा। क्या उलझन है प्रभु जिसको तुम न सुलझा पा रहे हो। ऐसी कौन सी उलझन हो सकती कि जिसको मेरे प्रभु नहीं सुलझा पा देंगे। वर्धमान की जीवान फिर ठिठकने लग गई। कैसे बोलो सुपार्श्व को, लेकिन रास्ता निकालना ही था। और सुपार्श्व से कहा है कि तात और मात को विदा देने की वेला आ गई है। और सुपार्श्व ने मचलते हुए कहा जो सौभाग्य मुझे नहीं मिलेगा वो सिद्धार्थ और तृष्णा को मिलेगा। तुम्हारे जैसा बेटा यदि उनको विदा दे
तो उनकी विदा तो पूरी पाप से विदा हो जाएगी। इससे बढ़कर के सौभाग्य सिद्धार्थ और त्रिशला का क्या होगा। लेकिन लेकिन उनसे कैसे कहो। और सुपाश गए, चल मैं खुशखबर उनको सुनाता हूं। कैसा तीर्थंकर नाम कर्म का बंदा होता है, जिसको जान करके प्रभु गंभीर हो गए थे, उसको सुपाश कहते कि मैं उनको खुशखबर सुनाता हूं। वर्धमान ने पूछा, एक खुशखबर? बोले इससे बढ़कर खुशखबरी क्या हो सकती है कि तुम उनको विजय तिलक करो, तुम उन्हें सिद्धि तिलक करो, तुम उन्हें मुक्ति के राह पर चलाओ, तुम उन्हें मृत्यु के भय से मुक्त करो। इससे बढ़कर के उनके जीवन का सौभाग्य और क्या हो सकता है। और वर्धमान को लगा मैंने इस एंगल से तो सोचा ही नहीं। और चले दोनों ही। त्रिशला वर्धमान का चेहरा गंभीर देख करके, रुकते हुए देख करके त्रिशला को लगा कि कुछ तो भी गड़बड़ है। मेरे सवाल के बिना जवाब दिए वर्धमान मेरे से गुजर गया। ऐसी जरूर कोई बात होगी कि जो मुझे बताना नहीं चाहता है। ऐसी कौन सी बात हो सकती कि जो वर्धमान मेरे से छिपाए। आज दिन तक वर्धमान ने अपनी जिंदगी की कोई बात मुझसे नहीं छिपाई, आज मुझे बिना जवाब दिए वर्धमान कैसे चला गया है। और वो जाते सिद्धार्थ के पास। सिद्धार्थ उद्यान में प्रभु पार्श्व की आराधना में ध्यानस्थ थे। त्रिशला उनके पास पहुंची, संबोधन किया और त्रिशला का संबोधन सुनकर के सिद्धार्थ ने आंख खोली। बोले क्या बात है, तुम्हारा चेहरा गंभीर क्यों है। बोले वर्धमान गंभीर हो जाए तो मैंने तो गंभीर होना ही होना है। बोले क्या हुआ। नंदीवर्धन कुछ बोल गया वर्धमान को, कोई वर्धमान का कहीं अपमान हो गया, कोई अवहेलना हुई, कोई उपेक्षा हो गई। बोले नहीं नाथ, वो जा रहा था, मैंने सरल पूछा, हमेशा पूछती हूं कि कहां मिलेगा, हमेशा जवाब देता था कि जा मिलूंगा, लेकिन आज जवाब दिया नहीं और अपने चाचा को मिलने चला गया। और सिद्धार्थ ने देखा कि सुपाश और वर्धमान आ रहे। और सुपाश सिद्धार्थ के पास पहुंचे और सिद्धार्थ कुछ पूछे, उसके पहले सुपाश ने कहा, सिद्धार्थ बधाई हो तुझे, भाभी तुझे बधाई है। बोले किस बात की बधाई। बोले योगियों को जो सौभाग्य नहीं मिलता वो सौभाग्य तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे भगवत्ता के दरवाजे उद्घाटित करने वाला तुम्हारा पुत्र है। मृत्युंजय की साधना दुनिया को सिखाने के पहले तुम्हें मृत्युंजय की साधना कराने वाला तुम्हारा पुत्र है। और इतना संकेत तो सिद्धार्थ के लिए बहुत हो गया था कि सिद्धार्थ और त्रिशला दोनों ही भगवान पार्श्वनाथ के श्रावक और श्राविकाएं थे, उपासक थे। इतना संकेत तो उनके लिए बहुत हो गया था। और सिद्धार्थ उठे, वर्धमान के पास पहुंचे
और अपने बेटे से कहने लगे, तू बनेगा त्रिलोक का गुरु, उसके पहले तुम हमारे गुरु बनोगे। दोगे तुम साधना का वरदान दुनिया को, उसके पहले तुझसे हमें वरदान मिलेगा। धन्य हो गए मैं तेरे इस पुत्र को पाकर के। मैं तो सोचता था कि तू तीर्थंकर बनेगा, लेकिन उस समय मैं धरती पर नहीं रहूंगा। लेकिन तीर्थंकर बनने के पहले ही तेरे तीर्थंकर तो वरदान मुझे मिलेगा। बेटा बेटा मुझे क्षमा करना है, मैंने कभी तेरे तीर्थंकर को पहचाना ना हो, मैंने कभी तेरे पर राजकाज का दबाव डाला हो। मैं आग्रह करता हूं तेरे से कि जैसी तू हमको साधना कराएगा हम वो करने के लिए तत्पर है। इतना सारा होने के बाद तो वर्धमान को, और वर्धमान ने तात से कहा कि तात, सत्य की राह पर चलना है तो सत्ता को छोड़ना पड़ेगा। सिद्धार्थ ने कहा मैंने पकड़ी कहा है, जिसको तू नहीं पकड़ता उसको मैं क्यों पकड़ूं। बोले हाँ तात, तुमने अंतर से तो नहीं पकड़ी, लेकिन बाहर से दायित्व तो तुम्हारे पर है। पहले नंदीवर्धन का राज्याभिषेक हो जाए, दायित्व उसको सौंप दो, और एक पल में नंदीवर्धन के पास समाचार पहुंचा। दूसरी ओर सुपार्श्व ने सारे मंत्री परिषद को बुला लिया, दूर दूर तक खबर पहुंचाने की व्यवस्था कर दी। दधिवाहन, वसुमती, चेटक, वर्धमान के मामा है, मृगावती, जहां जहां तक खबर पहुंचा सकता था पहुंचा दी। जो कभी देखा नहीं वो देखने के लिए तुमका आमंत्रण है। नंदीवर्धन जैसे ही पहुंचा, मंत्री परिषद भी पहुंच गई, और सुपार्श्व ने कहा मंत्री परिषद से कि योगीश्वर का पिता योगीश्वर बनेगा, वो अब सत्ताधीश नहीं रहेगा। इस सत्ता के सिंहासन पर नंदीवर्धन का अभिषेक होना है। नंदीवर्धन के लिए तो बिजली का गिरना था। पिताजी, और सुपार्श्व ने आगे बढ़कर के कहा, पुत्र वही होता है जो पिता को दायित्व से मुक्त करता है। तुम समर्थ पुत्र बनो, तुम्हें पिता को दायित्व से मुक्त करना ही होगा। सिद्धार्थ ने आगे बढ़कर के नंदीवर्धन को कहा, नंदीवर्धन, वर्धमान तुझे सब बताएगा। एक बात याद रख लेना मेरी, वर्धमान को सदा अपने दिल में बनाए रखना है। वो तेरे से छोटा है, तेरे बाद जन्मा है, तो उसका बड़ा भाई है। लेकिन याद रखना है, तेरा सौभाग्य है कि तुझे ऐसा अनुज बंधु मिला है।